हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन सन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, इफ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10 अंडर रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, इस टावर पर जब सूर्य का रोशनी पड़ रहा है तो इस टावर की जो परछाई है वो जमीन पर 10 अंडर रूट 3 मीटर लॉन्ग बन रही है। तो हमसे पूछा गया है सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी कि थीटा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया ABC, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो जो AB है इसमें ना, ये आपका टावर है और इस टावर की मैंने हाइट को लिख लिया यहाँ पर, कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, अब देखिए इस टावर पर जब सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो ये जमीन पर क्या कर रहा है, 10 अंडर रूट 3 मीटर शैडो बना रहा है। ठीक है, ये इतने मीटर लॉन्ग से उसका शैडो बन रहा है टावर का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है, दोपहर के समय जब सूर्य का रोशनी हम लोग के ऊपर पड़ता है तो हम लोग की जो परछाई होती है जमीन के ऊपर बन जाती है। ठीक है, सेम एज केस यहाँ पर वही चीज है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, लेट AB be the tower। ठीक है, लेट AB be the tower and BC be its shadow। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, AB क्या है, टावर है, और जो BC है वो उस टावर का क्या है, शैडो है। ठीक है, एंड लेट the angle of elevation of the sun be थीटा। ठीक है, और मैंने लेट कर लिया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का वो क्या है, आपका थीटा है। ठीक है, देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है, P पता है यानी कि परपेंडिकुलर पता है, और क्या पता है, बेस पता है। ठीक है ना, तो किसके रेशियो में P और B आते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो tan में आता है। ठीक है, देखिएगा इन ट्रायंगल ABC में हम लोग tan का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा इज इक्वल टू, पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है, A और B है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हम लोग का AB है, और B यानी कि बेस क्या हम लोग का B और C है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे BC, तो ये आपके पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए AB हम लोग के पास कितना है, 30, और अपॉन में BC कितना है, 10 अंडर रूट 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 10 से 30 को कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 10 से अगर 30 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 3, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, अगला स्टेप हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 3 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और अपॉन में कितना है, अंडर रूट 3 है। ठीक है, देखिए इस अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कैंसिल। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए tan से शुरू किया गया है तो tan में चेक करेंगे tan कितने डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। तो मैं आपको बता दूं तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 होती है। अब देखिए इक्वल की साइन है और ये tan से ये tan कट जाएगा क्योंकि सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू कितना गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो जो सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।